अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि आप कैसे अपने कनेक्शंस को जो है वो मजबूत कर सकते हैं, स्पेशली बाय अटेंडिंग टेक इवेंट्स, और इन इवेंट्स का फ़ायदा आप कैसे उठा सकते हैं। या तो सबसे पहले हम चलते हैं वीडियो की तरफ, और इसमें मैं बताती चलूँ कि मैंने 3 सेक्शंस के अंदर इन बातों को डिवाइड किया है, जिसमें हम साइकोलॉजिकली बात करेंगे, आपकी अपीयरेंस के ऊपर बात करेंगे, आपकी सर्विसेज के स्केल अप की बात करेंगे, जो कि टेक इवेंट्स के अटेंड करने के बाद आपको फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजिकली इसका क्या इफ़ेक्ट होता है जब आप कोई इवेंट अटेंड करते हैं या ऐसी कोई गैदरिंग अटेंड करते हैं जहाँ पे आपकी फील्ड के लोग या आपसे रिलेटेड लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। वन थिंग दैट इम्पैक्ट्स योर माइंड इज़ इट ब्रेक्स द आइसोलेशन। हम जितने भी फ्रीलांसर्स हैं वो आइसोलेशन का शिकार तो ज़रूर हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे 2-4 जो लोग हैं दे आर वेरी गुड इन, मतलब हम कम्युनिटी के अंदर इन हैं और हम उन्हीं से बात करके बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। मगर इस तरह के टेक इवेंट्स में जाके आप जो अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों से मिलते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ों की क्लैरिफिकेशन होती है कि वो लोग क्या काम कर रहे हैं, किस लेवल पे जाके काम कर रहे हैं और किस किस तरीके से प्रोजेक्ट्स को वो फाइंड आउट करते हैं, उन पे काम करते हैं। सिर्फ फेसबुक, ट्विटर और इसके फॉलोअर्स गेन करना, आई डोंट थिंक सो दिस इज़ अ वेरी मेगा थिंग नाउअडेज। यू कैन बाय फॉलोअर्स बाय स्पेंडिंग सम मनी, बट आप जब इस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं इवेंट्स के अंदर तो वो जो आपके फॉलोअर्स या आपके फ्रेंड्स बनते हैं वो लॉन्ग टर्म चलते हैं। अब मैं आपको बताती चलूँ कि साइकोलॉजिकली के साथ साथ जो आपकी अपीयरेंस है, जिस तरीके से आप अपीयर होते हैं इवेंट के अंदर, वो कितना मैटर करता है। अपीयरेंस का जब लफ्ज़ सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे ज़हन में ड्रेसिंग आती है और हमारा स्टाइल आता है, हमारी पर्सनैलिटी आती है, किस तरीके से हमने रिप्रेजेंट करना है। वन थिंग आई वॉन्ट टू एड हेयर इज़ बी ओरिजिनल। डोंट कॉपी एनी वन स्टाइल। अगर आपको लगता है कि आप किसी और के स्टाइल या किसी और की ड्रेसिंग से इंस्पायर होकर वो ड्रेसिंग करके टेक इवेंट पे जाएंगे और यू विल लुक रॉक, sorry, you will not. So be sensible with your dressing sense, look elegant, and make sure in this appearance section I want to describe कि आपने लोगों से किस तरीके से इंटरेक्ट करना है। ज़ाहिरी अपीयरेंस तो ऑब्वियसली आपकी यही होगी कि ड्रेसिंग दिखी जाएगी सबसे पहले, लेकिन सेकेंडली आपने उनसे बात कैसे करनी है, कम्युनिकेट कैसे करना है। तो you are a speaker invited in the tech conference, you are a master trainer whatsoever, you have to make connections though, because still you are in a learning phase. अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि टेक इवेंट्स पे जाके हमारा टाइम ज़ाया होता है और हमें उस तरह से वो चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता। तो अगेन मैं आपको ये बताती चलूँ कि इट्स इन योर माइंड, इट्स इन योर हैंड्स टू गेट मोस्ट ऑफ द इवेंट। कोई भी इवेंट है आपका, किसी भी टेक इवेंट पे आप जा रहे हैं, आपने पहले अपनी माइंड को तैयार करना है कि आप वहाँ जा क्यों रहे हैं। व्हाट्स द पर्पस ऑफ गोइंग, टू मेक कनेक्शंस और टू जस्ट टेक द सेल्फीज एंड ऑटोग्राफ्स? नो, यू हैव टू मेक कनेक्शंस, एंड कनेक्शंस का मतलब ये है कि आप अपने बारे में बात करें और अगले की बात को सुने कि वो किस सर्विस पे काम कर रहा है, और अगर कोई प्रोडक्ट का ओनर है तो वो कौन सी प्रोडक्ट उसने लॉन्च की थी सबसे पहले, क्या उसको हर्डल्स आई थी, और व्हाट आर यू प्लानिंग इन फ्यूचर। इस तरीके से आपके कनेक्शंस बनते हैं एंड दे आर कॉल्ड द पॉजिटिव कनेक्शंस। अब बात कर ली जाती है जी टेक इवेंट्स पे जो मौजूद स्पीकर्स होते हैं या जो एजेंडा शेयर होता है। मोस्टली टेक इवेंट्स का एजेंडा जो है वो पहले शेयर हो जाता है 1 वीक बिफोर, या 2-4 दिन पहले तो लाजमी शेयर हो जाता है। उस एजेंडे को कोई लोग नहीं पढ़ते, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, और जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा लगता है कि मिसमैनेज्ड है सारा कुछ, जो कि ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने एजेंडे को प्रॉपर्ली पढ़ा नहीं होता एंड देन यू जस्ट कीप ऑन कंप्लेनिंग। सबसे पहली बात, जब एजेंडा आपके पास आ जाता है, जब आपको स्पीकर्स की लिस्ट मौजूद मिल जाती है, और अगर आप उनमें से बहुत से स्पीकर्स को नहीं जानते तो उनको सर्च करें, उनके बारे में पढ़ें। ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो कम से कम इतना पढ़ लें कि वो किस फील्ड में काम करें और कब से काम करें एंड व्हाट देयर एक्सपर्टीज़, ताकि जब आप उनसे टेक इवेंट के ऊपर मुलाकात करें तो आपके पास कुछ ना कुछ उनके बारे में इंफॉर्मेशन हो। नॉट लाइक दैट कि जी आपको आपको मैंने सिर्फ पिक्चर देखी थी। अब हम आते हैं उस बात पे कि आपके पास एक स्पीकर की एक्सेस मिल गई, आप उसके पास चले गए, आपने उससे बात क्या करनी है और कम्युनिकेशन स्टार्ट कैसे करनी है। बिफोर सेइंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर एक्सेट्रा, यू हैव टू लिसन टू द पर्सन। जस्ट से हाय, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, एंड देन स्टार्ट द कन्वर्सेशन बी लाइक कि मैं इस इवेंट के ऊपर किस मकसद की वजह से आई थी एंड वाई आई एम हेयर टू मीट यू।
क्या आपका सिर्फ गोल उस बंदे के साथ सेल्फी लेना है या उसके साथ ऑटोग्राफ लेना है? नो। और अगर आपसे डिस्कशन करनी है तो यू कैन पोलाइटली से दैट आई नीड योर 10 to 15 minutes on a side to discuss about my project and to listen about your work as well. इस तरह बात करने से जो नेक्स्ट पर्सन के ऊपर इंप्रेशन जाता है वो भी आपका बहुत काइंड एंड पोलाइट जाता है, वो भी आपसे बात करना चाहेगा, क्योंकि उसको भी इस बात का अंदाज़ा होगा कि मैं अगर कुछ बोलूँगा तो ये इंसान जो है मुझसे सुनेगा भी और अपनी भी सुनाएगा. सो रिमेंबर द बेस्ट की ऑफ गुड कम्युनिकेशन इज़ टू लिसन एंड लिसन वेरी केयरफुली. इट्स नॉट लाइक कि वो कुछ बोल रहा है और आप फ़ोन पे लगे हुए हैं और आपका ध्यान कहीं और है. तो मीनवाइल जो आपकी कम्युनिकेशन का जो है वो गैप आ जाता है और जिसकी वजह से जो नेक्स्ट पर्सन है उसका इंटरेस्ट बिल्ड नहीं होता. टू बिल्ड अ इंटरेस्ट, मेक श्योर राइट इट डाउन द पॉइंट्स. कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास उस स्पीकर की, उस बंदे की होनी चाहिए जिससे आप मिल रहे हैं. सेकेंडली, in a very polite way you have to say that you need their time, 10 or 5 or 10 minutes जितने भी आपने उससे बात करनी है. थर्ड, what's the purpose of meeting that person? आप उसकी क्या स्पीच से इंस्पायर हुए हैं या उसके काम जो प्रीवियस काम है उससे इंस्पायर हुए हैं. और एक सबसे बड़ी जो बात मुझे थोड़ी सी ऑकवर्ड लगी वो ये कि जी ये सुनने में आज टेक इवेंट बहुत ही बोरिंग था. तो जब आप टेक इवेंट पर जा रहे होते हैं तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है वहाँ पे, क्या आपको मिलेगा? ऑब्वियसली जितने भी प्रीवियस लोग हैं जिन्होंने इस IT इंडस्ट्री में बहुत काम किया वो अपने बारे में बात करेंगे, वो आपको रोड मैप भी बता सकते हैं. ऑब्वियसली 10 to 15 मिनट्स के अंदर वो जितना बोल सकते हैं उसमें इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल टॉक होगी. वो आपको प्रॉपरली सिखा नहीं सकते और सिखाने के लिए अलग से वर्कशॉप्स होती हैं. सो जिसने नेगेटिविटी निकालनी है उसने निकाल लेनी है, जिसने पॉजिटिविटी निकालनी है वो मैं आपको प्रॉपरली बता चुकी हूँ कि एक इवेंट से आप कितना कुछ जो है वो अर्न कर सकते हैं. अब बात आ जाती है कि आप इस टेक इवेंट से 100% कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं. अपनी सर्विसेज की मार्केटिंग और अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग किस तरीके से करनी है, तो ज़रा गौर से सुनिएगा. मैं एक राइटर हूँ और मैं अपनी राइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ. तो मैं अपने, ऑब्वियसली मुझे राइटर्स नहीं मिलते अगर, तो क्या मैं अपनी सर्विसेज की मार्केटिंग नहीं करूँगी? नो. अगर मैं किसी डिजिटल क्रिएटर को मिलती हूँ, मैं किसी सोशल मीडिया मार्केटर को मिलती हूँ या इवन मैं किसी पॉडकास्ट करने वाले को भी मिलती हूँ तो मैं उसको सिंपली एक बात करती हूँ कि मैं राइटर हूँ, आई एम अ स्क्रिप्ट राइटर एज वेल. If you need any kind of services, do contact me. This is my contact number, this is my Facebook handle and LinkedIn as well. हैंडल्स प्रोवाइड कर दिया आपने उसको, उनसे नंबर भी एक्सचेंज कर लिया. इफ़ दे आर कंफर्टेबल, रिमेंबर हमेशा अगले का कंसेंट ज़रूरी है. अगर वो नंबर नहीं देना चाह रहे तो डोंट बी लाइक नहीं 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 हमारी तो इतनी अच्छी बात होगी नंबर दे दें. नो, डोंट डू दिस प्लीज़. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक इवेंट्स जितने भी होते हैं उसमें जो तमाम बरादरी है, मैं इसको बरादरी बोलती हूँ, वो फ्रीलांसिंग बरादरी जो है वो आपस में कोलैबोरेशन के बगैर कुछ भी नहीं है. If I'm a writer, I need a digital creator, I need a social media marketer, I need a graphic designer, so and so on. तो अगर मैं वहाँ जाके सिर्फ ये बात करती हूँ जी कि आई एम अ राइटर एंड मुझे किसी राइटर से ही जाके बात करनी है तो मैं गलत हूँ. ये होगी जी हमारी वो बातें जिसमें आपको फ़ायदा मिलता है टेक इवेंट पे जाके, और आप किस तरीके से जो है अगले दफ़ा जब भी किसी इवेंट पे जाएंगे तो इन बातों को ज़रूर याद रखिएगा. सेकेंडली जी, नुकसान सबसे बड़ा क्या होता है? नुकसान जो लोग कहते हैं कि हमारा टाइम ज़ाया होता है और हम इतनी देर जाके बैठ नहीं सकते, तो एजेंडे को फॉलो कीजिए. और अब बहुत से लोग कहेंगे कि एजेंडे के मुताबिक स्पीकर्स नहीं आते, टाइमली प्रॉपरली नहीं पहुंचते, तो ये तो हमारी पूरी सोसाइटी का अलमिया है कि वही टेक इवेंट को भी वही बारात वाला सिस्टम समझा होता है कि अगर 8 बजे कही है तो हम तो 10 बजे जाएंगे. रिमेंबर, टाइम की पाबंदी आप अपने एंड से करना शुरू कर दें. ट्रस्ट मी, फ़र्क पड़ता है. और सेकंड चीज़ ये कि जो नुकसान होगा वो ये होगा कि आप अगर अपना नंबर दे रहे हैं, अपना सोशल मीडिया हैंडल दे रहे हैं, तो मे बी आपको 10 में से कोई 2 लोग ही कोई काम के मिले. बट इट ऑल्सो वर्थ इट. कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है.